हाँ भाई साहब, कैसे हैं सभी आप? उम्मीद है बेस्ट होंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6वीं क्लास। क्या है? 6 नंबर की क्लास है और दिन भी मान सकते हैं हम 6वें दिन पर हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला है डे 1 में, वही बात है। दोहराऊंगा तो मज़े आएंगे नहीं, क्योंकि डे 1 में आपको पता है 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं आपको। और यहाँ पर 40 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। 40 दिन में हम 30 में से 30 लेकर आएंगे और 100% आएंगे। विश्वास अगर अपने आप पर है तो बराबर हम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। क्या? 30 में से 30 40वें दिन पर। ठीक है, इस बात को हम समझ करके और दिमाग में उतार के, दिल में उतार के काम करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो भी करेंगे ऐसा करेंगे कि कभी दोबारा जिंदगी में कहीं भी दिख जाए ना तो उसको उठा उठा के पटकेंगे क्वेश्चन को, कहीं पर भी दिख जाए। क्या? टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, वहाँ दिख जाए तो वहाँ भी उठा के पटकेंगे। एग्जाम में तो जरूर जरूर पटकना है। ठीक है, अब ये क्या है भाई? कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चंस भाई साहब यहाँ पर हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं 3 से 4। कितने? 3। 3 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं कोडिंग डी कोडिंग के भी क्वेश्चंस करवाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग में क्या होता है? यहाँ पर 2 चीज़ें चलती है सिंपली। कोड ABCD जो अल्फ़ाबेट है उनके कोड 1 2 3। ठीक है, या फिर उनका इन्वर्स उल्टा चलता है। अगर उल्टा याद हो तो भी और कोड देखें तो भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है ये देखो आप। ए से इसने करा है जेड। क्या करा है? ए से इसने करा है जेड, और पी से इसने करा है के, और यहाँ पर पी से फिर के, और एल से ओ, ई से वी करा है। ठीक है, क्या करा है इसने? ई से वी करा है। इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्स कोड चल रहा है। क्या चल रहा है? इन्वर्स कोड। क्योंकि मैंने याद करवाया था आपको, शायद आपने क्लास देखी नहीं है। ए टू जेड, और यहाँ पर पी से बात करें अगर तो या तो कुर्ता पजामा से याद कर सकते हो या फिर आप कमला पसंद से याद कर सकते हो। के का उल्टा पी होता है यहाँ पर। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, यहाँ पर क्या है कि फुल चाल थी इसलिए ऐसे बना रहा था। अब ये चीज़ें समझो आप। यहाँ पर इन्वर्स अगर याद है तो आप 1 मिनट में 1 सेकंड में यहाँ पर क्या है कि क्लिक कर जाएगा। और पी का यहाँ पर होता है कमला पसंद से, के ई से होता है ईवी का एग्ज़ाम। ठीक है, और ए से ए टू जेड, और आर से यहाँ पर होता है, आर का क्या होता है उल्टा? ग्रेट नहीं भाई, इंडियन रेलवे। क्या होता है? इंडियन रेलवे। तो आर का यहाँ पर आई होने वाला है। ठीक है, और एस का देखें अगर तो हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल, तो ये यहाँ पर एच। ये इस प्रकार से अगर याद है हमको इन्वर्स, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नहीं तो फिर वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। कौन सा? KVZIH, ये रहा KVZIH, KVA आ गया बीच में, ये गलत है। ये वाला यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सीरीज दे रखी है हमको। अब इसमें मैंने कल भी बोला था आपको, क्या बोला था कि अगर सीरीज के क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए? प्रतीक क्या है, अक्षर क्या है, यहाँ पर स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये चीज़ें पता होना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और दायां बायां, अब दायां तो सीधा हाथ दायां और उल्टा हाथ हमारा बायां। वैसे यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, दायां इधर है बायां इधर है। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से क्वेश्चंस हो पाएंगे। अब श्रृंखला में दाएं छोर से 7वें तत्व की बात कर रहे हैं। दाएं छोर से 7वें तत्व और बाएं छोर से 5वें तत्व के बीच में कितने प्रतीक है? तो अब यहाँ से दाएं छोर से चले तो 7वें, 1 2 3 4 5 6 7, खत्म। उसके बाद बाएं छोर से 5वें, 1 2 3 4 5, ये खत्म। इसके बीच में कितने प्रतीक है? तो ये सिर्फ 2 प्रतीक है। यहाँ पर कितने प्रतीक है भाई? 2 प्रतीक है। ये ऑप्शन नंबर सी। ये ऐसे क्वेश्चन भी बनाता है। अब ये देखिए आप, यहाँ पर तर्क की बात अगर करें, हम क्या बात करें? तर्क की। तो तर्क में कथन बोल रहा है हमको, राधा जानती थी कि तरबूज का स्वाद गर्मियों में हमेशा मजेदार होता है, आज जो उसने खरीदा वह बेस्वाद था। तो इससे हम क्या पता कर पा रहे हैं? जो पता कर पा रहे हैं वो यहाँ पर लिखा है या फिर कुछ अलग लिखा है? अब ये पूछ रहा है, बोल रहा है हमसे निष्कर्ष में कि वर्तमान में गर्मी का मौसम नहीं है। भाई ये बात समझ में आ रही है क्या इससे, ये पढ़ करके?
राधा जानती थी कि तरबूज का स्वाद गर्मियों में हमेशा मज़ेदार होता है, लेकिन उसने जो आज खरीदा वो बेस्वाद था। तो इसका मतलब अभी जो खरीदा है उसने तब गर्मी नहीं है, क्योंकि राधा जानती थी कि गर्मियों में बेस्ट रहता है तरबूज का स्वाद। तो ये हम यहाँ पर सही करने वाले हैं। और दुकानदार ने राधा को ठगा है, ये बात तो यहाँ कहीं से कहीं लागू नहीं होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सिर्फ अनुसरण करता है, केवल एक। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलता है एग्जाम में। अब ये क्या है, थोड़ी लेवल इसकी अच्छी खासी है। क्या है लेवल अच्छी खासी इसकी? अगर इसको देखें हम, क्या है भाई, 36, 21 और 35, ठीक है। अब ये क्या हुआ होगा यहाँ पर, जो 36, 21, 35, या तो ये दोनों मिलकर के ये बना रहे होंगे कुछ ना कुछ, या फिर ये दोनों मिलकर के ये बना रहा होगा, ठीक। अब ये चीज़ें, ये दिमाग आपको लगाना है इसके अंदर। ऐसा मत सोचना कि मुझे नहीं आता है भाई, मैं तो करता ही रहता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन दिमाग आपको लगाना है और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं, ठीक है। और अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो क्या करोगे आप? ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल इतना अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है, और लेवल भी बेस्ट लेवल का है ये। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आप मगजमारी करो और अपना दिमाग खर्च करो। दिमाग खर्च करोगे ना, और उसके बाद पता लगेगा आपको इसका आंसर, तो आपके दिमाग में ये 100% बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा और 100 साल तक रहेगा। इसलिए मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो मैं करवाने में कुछ ही सेकंड लगते हैं, मैं करवा देता, ठीक है। अब आगे देखें अगर हम, तो यहाँ पर देखो आप, बस का कोड यहाँ पर 42 दे रखा है, और कोट का कोड 38 दे रखा है, और पूछा हमसे ड्रम का कोड है। यहाँ पर अगर देखें तो इस नॉर्मली क्या होता है कि इनके कोड जो है दो, U21 और S19, ये 3 कोड होते हैं। अब इनको जोड़े अगर हम यहाँ पर, तो 42 आ रहा है बिल्कुल। अब इनके अंदर कुछ भी कर सकता है गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया मतलब गुणा भाग जोड़ घटाव, कुछ भी कर सकता है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाह रहा है। यहाँ प्लस करवाना चाह रहा था, इसलिए हमने प्लस कर दिया। वहाँ देखें क्या ऐसा ही सेम पैटर्न यहाँ भी लग रहा है, 3, O15 और T20, क्या 35 और 3 38, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। ये हमसे एग्जामिनर यही चाहता है कि आप इनको, इनके कोड लिख करके जोड़ो। तो हम इसके कोड लिख करके जोड़ेंगे, 4, 18 और U21 और मेरा 13, ठीक। यहाँ देखें तो 22, 21 दूनी 42 और 2 44, 44 में 13 जोड़ेंगे तो 7, 5, ये लो 57। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़े अगर हम, तो आगे क्या बोल रहा है ये, कि ये देखिए आप, ये बोल रहा है एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर उन्मुख है। ए दाएं से 21वें नंबर पर है। अब हमने क्या बोला था भाई, ये दायां, सीधे हाथ की तरफ दायां और उल्टे हाथ की तरफ बायां, ठीक है। ये चीज़ समझना है आपको। समझ गए कि नहीं समझे? ये दायां है और ये यहाँ पर बायां है, कोई इशू नहीं है। अब क्या बोल रहा है, ए दाएं से 21वें नंबर पर है, इधर की साइड से ये ए यहाँ पर बैठा हुआ है हमारा 21वें नंबर पर, ठीक। और बी जो है वो भी दाएं से 11वें नंबर पर है। बी जो है वो भी दाएं से यहाँ पर 11वें नंबर पर है, ठीक है। ये भी क्लियर। उसके बाद पूछ रहा है ये कि यदि ए और बी स्थान बदलते हैं, ए और बी आपस में स्थान इंटरचेंज यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। अब जो ए है वो 11वें नंबर पर आ जाएगा, बी जो है 21वें नंबर पर आ जाएगा। किधर से? इधर से। कोई इशू? कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो बाएं से ए का स्थान क्या, अब इधर की साइड से ए का स्थान पूछा है इसने, और उसमें पंक्ति में भी दे रखा है भाई, हमको ये ध्यान रखना, 30 दे रखा है, 30 व्यक्ति है टोटल। तो इसमें क्या होता है कि जो ये जो नंबर है इसका 11, ये टोटल में से माइनस करना होता है। 30 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या होने वाला है यहाँ पर 19, और 19 में एक और माइनस करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा 18। ये 18 हमारा आंसर आने वाला है। अब वो कैसे, मैं अगर आपको बताऊं कैसे। अब ये क्या है कि 11वें नंबर पर तो खुद खड़ा है, और इधर से अगर चले हम तो 30 टोटल है। अब 11 के बाद कितने बचे, ये खुद तो काउंट होगा नहीं,
ये खुद भी काउंट हो गया था इसके अंदर, इसलिए इसको माइनस करा और 18 यहाँ पर उत्तर लाया। ठीक है, आगे बात समझ में। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना। आगे देखें भाई, ये सीरीज है लेकिन सीरीज कोड में दे रखी है सीरीज। तो यहाँ से देखें टी के पहले क्या आता है, T20, Q17 और N14 और K11। क्या समझ में आ रहा है? -3 समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद यहाँ से A से C करा इसने, तो A से C 1, 3, 5 और 7, +2 समझ में आ रहा है, +2 समझ में आ रहा है, +2 समझ में आ रहा है। अब आगे कोड देखें यहाँ से, कहाँ से? B से, तो B 2 और Y यहाँ पर 25 और V हम दो, हमारे दो। उसके बाद यहाँ पर S 19। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से क्या करा होगा इसने, -3 -3 -3, मतलब -3 फिर +2 फिर -3 फिर +2 कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, C से E कर रहा है, इसका मतलब फिर +2 कर रहा है जब तो C से E हो रहा है यहाँ पर। अब ये इसके बाद अब क्या कहानी है भाई, अब समझ में आ गई क्या? पहले वाले में क्या करा है इसने, ये देखो आप। तो पहले वाले में -3 करा, K11, 11 में से 3 गया तो 8, ये H से स्टार्ट होने वाले 3 है यहाँ पर। ठीक है, फिर +2 करा तो G7 9 I 9, HI फिर 2 है यहाँ पर HI। उसके बाद यहाँ पर फिर -3 करा, S 19 19 में से 3 गया तो 16, 16 किसका होता है? P का होता है। अब HI, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार का आपको मैं पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे क्वेश्चन से जो मैंने करवाए। इसमें क्या है कि यहाँ पर सब जगह स्टार दे दिया है और यहाँ पर ये जितने भी सिंबल है ये लगाना है हम। ठीक है, अब शुरू से लगा के देखें अगर हम, तो यहाँ डिवाइड अगर मैं रखता हूँ कहाँ पर, ये यहाँ तो क्लियर है कि जो लास्ट में बराबर में यहाँ पर 46 आने वाला है, इसको भूल जाओ। यहाँ बराबर 46 आने वाला है। अब इधर देखें अगर, तो 2 गुणा 7 फिर -10, उसके बाद +3, उसके बाद डिवाइड यहाँ पर 150। ठीक है, अब यहाँ इससे अगर काटूँ मैं तो 3 × 5 = 15, ये 50 आने वाला। 50 + 10 60, -7 दूनी 14। ठीक है, 60 में से 14 अगर जाएंगे तो क्या आने वाला है, ये 46 आने वाला है। 46 आ जाएगा भाई, 60 में से 14 जाएगा तो 6, 56, 56 में से 10 बिल्कुल 46 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये सही हो रहा है, लेकिन इसने पूछा क्या है ये देखो आप। बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर पहला ही करेक्ट हो गया है। ठीक है, दूसरा देखने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ 50 हो गया। ठीक है, 50 10 कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी 14, यहाँ पर घटा दिया हमने, 46 आ गया है। तो 46 इधर भी है, 46 इधर भी है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। कुछ मिस्टेक हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, कमेंट बॉक्स ओपन है, बराबर आप बेझिझक रोक सकते हो। यहाँ पर क्या है, 5 छात्र है, ABCDE में से प्रत्येक के अलग अलग अंक है, किस छात्र ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। ये हमने क्वेश्चन करा है कि किसने सबसे ज़्यादा प्राप्त की। क्या इस वाले कथन को पढ़ के पता चल पा रहा है क्या हमको कि B ने A और D से अधिक अंक प्राप्त किए? B ने A और D से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, इससे क्या पता पड़ पाया हमको कि अधिकतम किसने किया, ये तो पता नहीं पड़ पाया भाई हमको। दूसरा देखें हम, C ने B से अधिक अंक प्राप्त किए, C ने B से अधिक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद A और D दोनों ने B से कम, A और D दोनों ने B से कम प्राप्त किए। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर? 5वां। E कहाँ गया? ई कहाँ गया भाई साहब? यहाँ पर जानकारी अधूरी है। ई कहाँ गया? तो यहाँ पर ना तो 1 और ना ही 2, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि हम बता ही नहीं पाएंगे ई कहाँ है। ई तो है ही नहीं ना, तो हम कैसे बता देंगे कि ये सी सबसे बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 दोस्त हैं सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुख करके। अब भाई मैंने बोला था सीधे हाथ पर पूर्व होता है। अब मान लो कि ये बेंच है, इधर ये यहाँ पर बेंच लगी, इधर पूर्व की तरफ यहाँ पर सात दोस्त जो है वो बैठे हैं। ये 4 5 6 और यहाँ पर ये 7, 2 4 2 6 ना 1 7, ठीक है। अब पूर्व की तरफ बैठे हैं, मान लो उधर की साइड मुंह करके, मैं जिस साइड, ये पूर्व हो गया अपना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर दायां नीचे की साइड होने वाला है, ये लिख लो पहले ही, और इधर बायां होने वाला है। क्लियर। अब क्या है, अब देखेंगे हम, तो क्वेश्चन क्या, पी ठीक मध्य में बैठा है। अच्छी बात कही इसने, पी को हमको मध्य में बिठा दिया, ठीक है। एम के बाईं ओर केवल 4 दोस्त बैठे हैं। तो एम के बाईं ओर, अगर मान लो कि एम के बाईं ओर केवल 4, 1 2 3 4, ये एम यहाँ आ जाएगा, तभी तो एम के बाईं ओर ऊपर की साइड यहाँ पर 4 बैठे हैं। आर और एस के बीच में केवल क्यू बैठा है, तो आर और एस के बीच में केवल क्यू बैठा है, तो क्यू तो कंफर्म यहाँ आएगा। आर और एस का पता नहीं, या तो आर यहाँ भी आ जाए और आर एस यहाँ भी आ जाए, कोई कह नहीं सकते, ठीक है। अब उसके बाद ओ एस के दाईं ओर तीसरे स्थान, अब ओ जो है एस के दाईं ओर, अब एस का दायां तीसरा, यहाँ से तो हो नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पर आर नहीं आएगा, आर यहाँ पर आएगा फर्स्ट में। यहाँ पर फर्स्ट में क्या आने वाला है भाई, आर, और यहाँ पर आने वाला है एस, ठीक है। अब एस के दाएं से तीसरे स्थान पर तभी तो बैठ पाएगा, 1 2 ये 3, कौन, ओ, ये ओ यहाँ आ गया। बचा वो नीचे दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, ये दायां सिरा, और इसका दूसरा स्थान ये रहा। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस हमको करने होते हैं, जो बोलता है वही करने होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। समझ गए बात, नहीं समझे, हाँ समझ गए, ठीक है। अब आगे बढ़े अगर हम, तो एक आदमी 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, अब ये क्या है, दिशा और दूरी का सवाल है। दिशा दूरी का सवाल मैंने क्लियर कर दिया था आपको, क्या क्लियर कर दिया था कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण याद होना चाहिए, उसके बाद तो दायां बायां मोड़ना ये याद होना चाहिए, उसके बाद तो दिशा दूरी का कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। अब क्या है, पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चला, ये चला दिया पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर, कोई इशू। फिर दाएं मोड़ना, अब ये दाएं मोड़ा दिया हमने, 6 किलोमीटर चल गया 6 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, अब नीचे की साइड है तो दायां वापिस रिटर्न आएगा, तो कितना जाएगा, 4 किलोमीटर, मतलब वापस यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता, अब यहाँ पर फिर ऊपर की साइड जाएगा, फिर 6 किलोमीटर, मतलब इसी पॉइंट पे चले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर 6 किलोमीटर। और उसके बाद फिर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर मुड़ता है, अब मतलब यहाँ से फिर दक्षिण की ओर जाता है 8 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर चला एक्स्ट्रा, मतलब उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, मतलब नीचे की साइड से बाएं मुड़ेगा तो उधर की साइड मुड़ेगा, और 3 किलोमीटर जाता है, ये 3 किलोमीटर आ गया, ठीक। उसके बाद ये यहाँ पर आ गया भाई, कहाँ पर, यहाँ पर। अब उसके बाद 3 किलोमीटर आने के बाद फिर से दाएं मुड़ता, फिर से दायां मुड़ता है, मतलब नीचे की साइड जाता है, तो 1 किलोमीटर चलता है, ये 1 किलोमीटर अंत में, ठीक है, दायां मुड़ गया और फिर अंत में दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर फिर से जाता है ये, तो यहाँ पर दाएं मुड़ता है, मतलब 3 किलोमीटर वापस यहाँ पर आ गया रिटर्न मेरा भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से चला था भाई साहब, यहाँ से चला था और यहाँ आ गया, तो ये टोटल डिस्टेंस अगर देखें तो 6 2 8 और 1 9 किलोमीटर भाई साहब, कुछ भी नहीं भाई, घुमा फिरा के वहीं लेकर आ गया वो नीचे की साइड। ऐसे भी खेल खेलता है, कोई समस्या नहीं है, अगर आता है तो कर देंगे। आता क्या, आना क्या चाहिए, मैंने क्या बोला आपको, क्या आना चाहिए, बायां दायां आना चाहिए, उसके बाद किसी भी दिशा में हो बायां दायां सही साइड करेक्ट चलाना है, उसके बाद हमको यहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आना चाहिए, बस खेल खत्म, दिशा डायरेक्शन खत्म, इतना ही है बस, और कुछ भी नहीं। एक फोटो को देखकर मारिया ने कहा, ठीक है, सबसे पहले जिसने कहा ना उसको ही यहाँ पर लेकर आओ। ऐसे क्वेश्चन में क्या शुरुआत कहाँ से, जिसने कहा उसको ही यहाँ पर धर देंगे बस, उसके बाद कहानी चालू करेंगे। वह मेरी माँ, किसकी माँ, मारिया की माँ, ये माँ हो गई, ठीक। उसके बाद माँ की माँ, माँ की माँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। की एकलौती बेटी, की एकलौती बेटी कौन, यही एकलौती बेटी,
है। तो मारिया का फोटो में दिखाए गए व्यक्ति से क्या संबंध है? अब ये मारिया और ये फोटो में दिखाया कौन, क्या संबंध है भाई, क्या संबंध है? ठीक है, किसका? मारिया का। तो ये मारिया बेटी होगी ना, बेटी होगी या फिर बेटा होगा? यहाँ पर बेटा है नहीं, इसलिए पुत्री सिर्फ। समझ गए? ये ऐसे खेल, अच्छे खेल खेलता है और खेलना भी चाहिए। यहाँ से खेल नहीं सीखेंगे तो परीक्षा में क्या खाक करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखो आप, क्या भिन्न है चार में से? वाष्प पानी से जमी होती है, धुंधल पानी से, हमारी भाषा में धुंधल, धुंधल बोलते हैं इसको, ठीक है। ओलावृष्टि मतलब यहाँ पर बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, ठीक है। क्या गिरते हैं? बर्फ। यहाँ पर पानी गैस रूप में, यहाँ पर पानी गैसीय रूप में, और कोहरा भी यहाँ पर गैसीय रूप में होता है, ठीक है। लेकिन करेक्ट यहाँ पर ओलावृष्टि अलग होने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पर बर्फ गिरती है, ओलावृष्टि में बर्फ गिरती है, जिसको हम गार बोलते हैं हमारी भाषा में। क्या बोलते हैं? गार। अब ये क्या है? इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। जिधर मुंह फटा हुआ वो बड़ा, जिधर बंद है वो छोटा, और बराबर तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब क्या है इसमें? h बड़ा है r से। कहाँ है h और कहाँ है r? इसको अगर देखें हम तो बराबर यहाँ पर ये करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये चिन्ह इधर और इधर h की तरफ ही इशारा कर रहा है, ठीक है। अब h से फिर c की बात कर रहा है, तो c से चले h की तरफ, तो भी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। दोनों कहाँ पर है? ये निष्कर्ष एक और दोनों सत्य है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन से यहाँ पर देगा, देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन से कैसे लगे आपको? बेस्ट थे। और मैं जो क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ आपके लिए, उसमें जरूर दिमाग लगाइएगा भाई। नहीं तो अगर क्वेश्चन ऐसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो समझ लो कि आपका दिमाग वहाँ पर हिल जाएगा, और उस क्वेश्चन की वजह से अगर वो नहीं हो पाता है तो ये समझिए कि आने वाले 5 क्वेश्चन भी आपसे बिगड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें हमको नहीं करनी है। यहीं से हमको बिल्कुल श्योर होके जाना है। अब उसके अंदर क्या लॉजिक लगाया है एग्जामिनर ने, ये समझिए कि एग्जाम में आ चुका है वो क्वेश्चन आपके, ये समझकर चलिए और यही समझकर उसको सोल्व करना है, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद साहब।